हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू इंस्पिरा। इंस्पिरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा हम जानते हैं कि इंस्पिरा पे चल रहा है हाई यील्ड वीडियो सीरीज, जिसमें हम कवर करते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को। तो आज का जो सेट है वो हमारा 2019 का है। दैट मीन्स कि 2020 तक हमने कवर कर लिया है। डू चेक दोज वीडियोस। तो 2019 के फर्स्ट पार्ट से हर पार्ट में हमने 1 to 50 क्वेश्चंस रखा हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वेजिटेशन टाइप को हमें रीजन से मिलाना है। That vegetation type is Maquis, Fynbos. Wait, hello. Maquis, Fynbos, chaparral और मेटोरल, चार तरह के वेजिटेशन टाइप हमें दे रखे हैं। तो मकीस मिलता है नॉर्दर्न अफ्रीका और कुछ यूरोप, थोड़ा सा यूरोपियन पार्ट में एंड मेडिटेरेनियन पार्ट। तो ए का हो गया 2। तो अगर ऑप्शन देखें तो फर्स्ट में ही हमें मिल जा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में ही। तो फनबस इज इन साउथ अफ्रीका, chaparral इज इन कैलिफोर्निया, यू प्रोनाउंसिएशन आप कुछ भी रखें, एंड मेटोरल इज इन चिली। तो अपना आंसर क्या गया? ए। ओके, दीज वर वेजिटेशन टाइप, मैच द फॉलोइंग विद रीजन। नेक्स्ट, कंट्री और कैपिटल। कंट्री और कैपिटल एक इंपॉर्टेंट सेक्शन रहा है यूपीपीसीएस का हमेशा से, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। उज्बेकिस्तान का कहाँ है? ताशकंद। ताजिकिस्तान का दशानबे ही है। किर्गिस्तान का बिश्केक। और तुर्कमेनिस्तान का अशगाबत। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या जाएगा? ए ही जा रहा। कभी कभी ये जो सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हैं, इनके कैपिटल्स को लेके उनका नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन भी पूछ लेते हैं, अरेंजमेंट टू फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो एक बार आप वो जोग्राफिकल लोकेशन भी मैप पे जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेचुरल वेजिटेशन एंड रीजन। ठीक है, तो एपिफाइट्स कहाँ मिलेंगे? इक्वेटोरियल रीजन में। तो ए का 2, सारे ही ऑप्शंस में ए का 2 है। फिर अकेशिया इज फाउंड इन सहारा। तो इससे हमारे दो ऑप्शंस कैंसिल हो गए, ए और बी। तो ए बी बचते हैं, सी और डी कैंसिल आउट हो जाते हैं। फिर आ गया बुआबब। तो बुआबब कहाँ मिलता है? सवाना में। और सिडार्स मिलेंगे कहाँ? मेडिटेरेनियन में। तो इस हिसाब से अपना आंसर आ गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? दिस इज ट्राइबल्स, इट इज नॉट ट्राइबल। ए है, ट्राइबल्स को मिलाना है प्लेस से, कि कौन सा ट्राइब किस प्लेस से मिलता है। तो पिग्मीज मिलते हैं कॉन्गो बेसिन में। ठीक है, बेसिन। अंगामी ट्राइब मिलती है नागालैंड में। देखिए, हमने 24 से क्वेश्चंस बनाने शुरू किए थे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो 25 से 20 तक तो हमने 24 से 20 तक तो कर लिया है, 4 साल के क्वेश्चंस। तो आप इसमें देखेंगे कि ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हम अलग से जाके ना भी पढ़ें और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में ही जितने ट्राइब्स के नेम पूछे गए हैं, यू विल फाइंड अ कॉमन थिंग कि कुछ ट्राइब्स के नेम क्वेश्चंस में रिपीट होते हैं। तो एटलीस्ट अगर हमें 4 के 4 ऑप्शन नहीं आते हैं तो एक दो ऑप्शन तो हमें कंफर्म होगा, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर रखे हैं। ठीक है, तो अंगामी जैसे नागालैंड का ट्राइब है, तो ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। Ainu is a tribe of Japan, and Kyrgyz is a tribe of, it is not a tribe of Sudan, it is a tribe of Kyrgyzstan. Okay, done. तो हमारा आंसर क्या गया 4 का? नेक्स्ट क्वेश्चन, Indian Ocean has become the military bases of many big powers. This is the assertion, this is true. Or there is a strong geopolitical benefits in Indian Ocean and adjacent countries. This is also true. लेकिन इंडियन ओशन बिग पावर का मिलिट्री बेस बन गया है, इसको रीजन जो है जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग एजर्शन। तो आंसर क्या जाएगा? बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट, which one of the following is the correct sequence of the hills of central India? लोक्योर्ड नहीं है, लोकेटेड है ये। ठीक है, इट इज लोकेटेड, लोकेटेड।
This is A and this is T. It is located. Which one of the following is the correct sequence of the hills of central India located from west to east? ठीक है, डायरेक्शन हमें देखना है। मैकल, सतपुरा, महादेव, छोटा नागपुर, तो इसी के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो आप देखेंगे सतपुरा, सतपुरा रेंज है, उसके अंदर सतपुरा हिल्स, महादेव हिल्स और मैकल हिल्स। ठीक है, ये तो एक लाइन में ही है। और इधर झारखंड के साइड आ जाता है छोटा नागपुर। तो ये जहाँ पे सीक्वेंस मिलेगा वही करेक्ट आंसर होगा। तो सतपुरा को लेके दो ऑप्शन है, सतपुरा, महादेव, मैकल। तो मैकल हमें बी में ही मिल गया है। ठीक है, तो आंसर क्या गया अपना बी। नेक्स्ट, द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिस्मिक जोन लाइज इन हिमालयाज, Himalayan region in India. This is true. And the reason is there are many longitudinal thrust zones in Himalayas. So what would be the reason? This reason is also correct. Reason कह रहा है कि there are many longitudinal thrust zones in Himalayas. That's why the highest concentration of seismic zones lies in Himalayan region. मतलब the reason justifies the assertion. तो हमारा आंसर क्या जाएगा कि both A and R are true and R is the correct explanation of A. Okay. Next, Imphal Basin is surrounded by Manipur Hills is a fine example of lacustrine plain, loess plain, glacial plain और alluvial plain. तो इम्फाल बेसिन किसका एग्जाम्पल है? lacustrine plain. क्या होता है lacustrine plains? लेक्स में जब डिपोजिशन हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द जियोलॉजिकल रीजंस, तो वो क्या बनाता है? lacustrine plain फॉर्म्ड ऑफ लेक्स। ठीक है। Ninth, which of the following rivers is famous for its fault valley drainage? Chambal, Damodar, Gandak और रामगंगा। Which of the fault valley drainage? कौन फेमस है fault valley drainage के लिए? दामोदर रिवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? Which of the following is Which of the following natural regions is known as land of big games? तो लैंड ऑफ बिग गेम्स कहाँ होंगे? जहाँ बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हैं, कहाँ हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल मॉनसून रीजन, हॉट डेजर्ट रीजन, ट्रॉपिकल सवाना रीजन। तो लैंड ऑफ बिग गेम्स किसको कहते हैं? ट्रॉपिकल सवाना रीजन को। ठीक है, तो 10 का आंसर गया डी। ओके, नेक्स्ट, with reference to the Himalayan range, which of the statements are correct? The sedimentary rocks of the Greater Himalayas were fossil-less. Greater Himalayas के बारे में कह रहा है कि fossil-less है। Make it G. The sedimentary rocks of the Greater Himalayas are fossil-less. C. There might be chances कि थोड़े बहुत fossil वहाँ हों, लेकिन कमीशन मानती है कि ग्रेटर हिमालयाज फॉसिल लेस है। तो फॉसिल लेस ही मानते हैं क्योंकि अगर बहुत थोड़े भी हैं तो उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। दैट इज कि सेडिमेंट्री रॉक्स ग्रेटर हिमालयाज में फॉसिल लेस होते हैं। नेक्स्ट, मरीन लिविंग फॉसिल्स आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ लेसर हिमालय, क्योंकि लेसर हिमालय उसके बाद बनता है। तो यहाँ कह रहा है कि मरीन लिविंग कैथिस सी से इनका फॉर्मेशन हुआ है, तो ऐसा मानते हैं कि मरीन लिविंग फॉसिल्स वहाँ प्रेजेंट होंगे। तो सेकंड भी सही है। रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन आर फाउंडर इन आउटर और शिवालिक हिमालय। जैसे जैसे पीरियड आगे को बढ़ रहा है, फॉसिल का टाइप भी बदल रहा है, तो यहाँ क्या मिल रहा है? रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या जा रहा है? 1, 2, 3 तीनों करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स labeled as assertion and reason, and the other is one is labeled as assertion and one as reason. So Akbar, like Sher Shah, tried to regulate the currency of the state. ठीक है, शेर शाह के टाइम की करेंसीज क्या हमें याद है? दाम, जितल, ये सब शेर शाह के टाइम की करेंसी थी। रीजन क्या है? एज इन शेर शाह करेंसी द चीफ कॉपर कॉइन ऑफ अकबर्स टाइम वाज दम। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कॉपर करेंसी का ही नाम दम था। जितल वॉज सिल्वर। और एक बार आप देख भी लेंगे कॉइन्स, डिफरेंट कॉइन्स। तो आंसर क्या जाएगा अपना? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके,
wait. The assertion and reason both are true, but the reason just doesn't justify assertion. कि एज इन शेरशाह's करेंसी द चीफ कॉपर कॉइन ऑफ अकबर्स टाइम वाज दाम था, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं करता है कि अकबर भी शेरशाह की तरह करेंसी को रेगुलेट कर रहा था। तो आंसर क्या जाता है अपना कि ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो बी इज द आंसर। ओके, arrange the following battles in chronological order and select the correct answer from the quotes. Battle of Sarnal, Bilgram, Dharmat and Jajau. For this you have to remember all the dates. This happened in 1572. Battle of Bilgram happens in 1540. Battle of Dharmat is something 1658, around 1658. And Battle of Jajau, Battle of Jajau, 1707. This is 58 or 68. तो सबसे पहले होता है बैटल ऑफ बिलग्राम, तो सेकंड ऑप्शन है हमारा ए और बी में। देन कम्स बैटल ऑफ सरनुल, दैट इज 1572, तो ए आ गया पहले, फिर आएगा बैटल ऑफ धर्मत एंड देन बैटल ऑफ जजाऊ। ठीक है, तो फर्स्ट इज द आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्ता सिस्टम? कौन सा कैरेक्टर इक्ता सिस्टम का नहीं है? इक्ता वाज अ रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, दिस इज ट्रू। रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था ये एक तरह का। सियासतनाम was Siyasatnama was the source of information of our Ikta system. This is also true. Revenue from Ikta was directly deposited in Sultan's account. देखिए, इक्ता सिस्टम में जो था उसमें जो मुक्तीज होते थे उनके पास ही रिसोर्सेस होते थे, किसके लिए? टू मेंटेन द मिलिट्री ट्रूप्स। तो जो रेवेन्यू था वो सुल्तान के अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट नहीं होता था, किसके पास रहता था? मुक्तीज के पास। तो सी गलत हो गया, डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मुक्ति वाज सपोर्टेड टू मेंटेन, दिस इज सपोर्टेड to maintain trips out of the revenue collected from ICTA. This is supported, this is supposed होना चाहिए, this is supposed to maintain troops out of the revenue collected from ICTA. Okay. Next, which of the following is not correctly matched? हमसे गलत पूछा है। तो तबाकत नसीरी किसने लिखा है? किसने, हु इज द राइटर? मिनहाज उज सिराज। तुरिक एफ फिरोज शाही, सम्स एस सिराज अलिफ। ठीक है। तुगलकनामा के लिए लिखा है इब्न बतूता, तो तुगलकनामा इब्न बतूता ने नहीं लिखा था, किसने लिखा था? इब्न बतूता की जो बुक थी वो रिहाला थी, रिहाला, अगर इफ यू रिमेंबर इट इज रिहाला। तो सी अपना गलत हो गया। हुमायूं नामा किन्होंने लिखा था? हुमायूं की सिस्टर गुलबदन बेगम ने। ठीक है, तो आंसर क्या गया? 16 का डी। ठीक है, नेक्स्ट। In which year was the Native Marriage Act passed? 1870, 1872, 1874, 1876? किस ईयर नेटिव मैरिज एक्ट पास किया गया था? 1872 में। ठीक है, नेक्स्ट। अब आ गया हमारे मूवमेंट्स के बारे में। पबना, इका, संथाल और ताना भगत। तो अगर हमें पता है कि संथाल, दिस इज द इजीएस्ट मूवमेंट, एवरीवन नोज। संथाल मूवमेंट 1855 to 56 में होता है। तो लेट्स चेक कि सी का 1 कहाँ है। सी का 1 बी ऑप्शन में है। तो हमें यही आंसर मिल गया है कि ए का 2 पबना इज इन 1873 to 85। ए का मूवमेंट होता है 1922 में, और ताना भगत जो मूवमेंट है दैट इज इन 1914। इस हिसाब से अपना आंसर किया जाता है 18 का बी। ओके, और लेट्स टिक 18 का बी। नेक्स्ट, which of the following is not correctly matched?
नॉट करेक्टली मैच्ड कौन सा है? इंडियन नेवी एक्ट 1927, ट्रू। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था? 1930 में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में। एंड द कम्युनल अवार्ड 1933, दिस इज रॉन्ग। कब हुआ था कम्युनल अवार्ड? 1932 में। ठीक है, तो क्या आंसर गया अपना? डी। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। अब देखते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन, जालियांवाला बाग मसैकर 1919 की बात है। साइमन कमीशन कब की बात है? 1927 की। और महात्मा गांधी दांडी मार्च 1930 की बात है। और डेथ ऑफ फिरोज शाह मेहता कब होता है? और डेथ ऑफ फिरोज शाह मेहता, आई थिंक दिस इज बिफोर 1915 की ये बात है, 1915। तो यहाँ से एक क्रोनोलॉजी चेक करते हैं कि 4 दो जगह है एंड जलियांवाला बाग उसके बाद ही आएगा, तो 2 आ गया, तो ए हमारा आंसर जाता है। ओके, so do remember the dates. The trial of the officers of INA was held in Red Fort, Delhi, Gwalior Fort, Amer Fort, Agra Fort. कहाँ हुआ था ट्रायल INA का? रेड फोर्ट में, रेड फोर्ट दिल्ली। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is reason. The Asiatic Society of Bengal was established in the period of Warren Hastings and he modestly declined the offer of presidentship of that learned body in favor of Sir William Jones. रीजन क्या क्या? ये सही है। रीजन क्या कह रहा है कि वॉरेन हेस्टिंग वाज हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर एंड आर्डेंट ओरिएंटलिस्ट हु यूज्ड टू एनकरेज द स्टडी ऑफ संस्कृत, पर्शियन और एम्बिक। एम्बिक इज समवॉट अरबिक। तो रीजन भी सही है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ही वाज हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर डज नॉट एक्सप्लेन, रीजन डज नॉट एक्सप्लेन द एजर्शन। तो आंसर क्या जाएगा अपना? B, कि both A and R are true, but R is not the correct explanation of assertion. Next, our question is with reference to the national calendar, which of the statements are correct? The national calendar of India is based on Vikram era. We know we don't follow the Vikram era, we follow the Saka era. विक्रम एरा चलता है नेपाल में, साक एरा को हम फॉलो करते हैं। द नेशनल कैलेंडर इज अडॉप्टेड फ्रॉम जनवरी 26 1950। तो 26 जनवरी 1950 को ये अडॉप्ट नहीं किया गया था। इट वाज अडॉप्टेड ऑन 22 मार्च 1957। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शंस हमारे गलत हो गए। आंसर क्या जाएगा अपना? नाइदर वन नॉर टू। ठीक है, नेक्स्ट, in which year was accounting separated from auditing and comptroller, auditing and comptroller and auditor general's task? Only auditing and accounting है यहाँ कुछ। comptroller and auditor general's task only remain confined to auditing the government accounts. तो कौन सा ईयर में किया था? 1976 में। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को सीएजी एक्ट के थ्रू, सीएजी एक्ट के अकॉर्डिंग सेंटर में इन दोनों को अलग कर दिया गया था, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को, बट एट द स्टेट लेवल इट रिमेन्स यूनाइटेड। Who opposed the planned development India? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। किसने अपोज किया था डेवलपमेंट प्लान को? महात्मा गांधी ने। इन्होंने क्या कहा था? डेवलपमेंट प्लान को छोड़ो, अभी भी पहले इंडिया के रूरल एरिया को डेवलप करो बाय इट्स स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज। Given below are two statements.
One is labeled as assertion and other is reason. That Article 30 of the Constitution of India does not define the term minorities. This is true कि minorities term को कहीं define नहीं किया गया है Indian Constitution में, तो ये हो जाता है सही. और the Constitution recognizes only linguistic and religious minorities. This is also true. ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है लिंग्विस्टिक और रीजनल माइनॉरिटीज को, लेकिन ए और बी में ऐसा कोई रिलेशन नहीं बन रहा है. तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज, with reference to the federal system in India, which of the following statements are correct? That states have no right to secede from the union under the Constitution of India. This is true कि कोई भी स्टेट अपने मन से बाहर नहीं निकल के जा सकता है कि हम एक अलग स्टेट है. ये सही है कि just advocacy of secession will have the protection of freedom of expression. ये क्या कहता है कि advocacy of secession, even the state will secede from the Union of India, ये advocacy एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के प्रोटेक्शन के अंदर आती है. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग कि कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है कि मुझे अब यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर नहीं रहना है. तो आंसर क्या जाएगा? ओनली वन. ओके, दिस सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, जस्ट अ मिनट, ओके, which of the following is not correctly matched? Public health comes in state list. This is true. Census union list में आता है. This is also true. Allocation of seats, seals नहीं है, ये seats है, in the schedule of council of एक मिनट, ये जो शेड्यूल है वो यहाँ है, सेकेंड शेड्यूल. ठीक है, और ये this is allocation of seats in the council of states. That doesn't come in second schedule. We know कि कौन से शेड्यूल में आता है? फोर्थ शेड्यूल में आता है. This is fourth. और एंटी डिफेक्शन शेड्यूल 10th में आता है. This is true. तो अपना क्वेश्चन क्या था कि not correctly matched. तो incorrectly matched कौन सा है? Allocation of seats in the council of states. Next question is, how many items are there in the 11th schedule of the Constitution of India? कितने आइटम्स हैं? ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल, आर्टिकल 243G और 243W, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है. रिमेंबर, आप एक बार चेक करेंगे इन सारे आर्टिकल्स को, तो उसमें 29 है और जो 12th शेड्यूल है उसमें कितने हैं? 18. टू चेक, आप चेक करके बताएंगे दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट. विद रेफरेंस टू प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है, with reference to prime minister's office, which one of the following statements are correct? That it came into existence in 1977. This is true. Second is, it is headed by the cabinet secretary. So PMO is not headed by the cabinet secretary, it is headed by the principal secretary. प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो सेकंड गलत हो जाता है. आंसर क्या जाता है? 1. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि द प्रोविजंस ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, ऑल ऑफ द अबव. अब बात क्या हुई है 6th शेड्यूल की, तो हम जानते हैं कि उसमें 4 स्टेट्स हैं. उसमें से कोई एक स्टेट का नाम यहाँ दिया है आपके पास. कौन सा स्टेट है? त्रिपुरा. ठीक है, तो आप द रिमेनिंग 3 स्टेट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए. इस 6th शेड्यूल के अंदर त्रिपुरा के अलावा जो 3 स्टेट्स हैं वो कौन से? ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? habeas corpus is to have the body. This is true. Mandamus is that we command. This is also true. Prohibition is to be certified. No, हम जानते हैं कि to be certified क्या किसके अंदर आता है? सर्श्योरारी के अंदर. सर्श्योरारी, ठीक है, सर्श्योरारी इज टू बी सर्टिफाइड. तो ये हो गया गलत. को वारंटो इज बाय व्हाट अथॉरिटी? दिस इज आल्सो ट्रू. हमसे पूछा है विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो करेक्टली मैच का क्या होगा?
इनकरेक्ट इज प्रोहिबिशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है अपना, द मनी बिल इज डिफाइंड इन विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 109, आर्टिकल 110, आर्टिकल 111 और 12, किसके अंदर आएगा मनी बिल? वी नो इट इज अंडर आर्टिकल 110। अब आप मुझे बताइए कि आर्टिकल 112 के अंदर क्या आता है? आर्टिकल 112 डिफाइंस व्हाट? ठीक है, क्रॉस बॉर्डर pipeline inaugurated by Modi in PM Modi in September 29 connects which of the following cities? किन cities को connect करता है? मोतिहारी एंड अमलेखगंज को करता है। अब ये बैकडेट का क्वेश्चन है, बैक करंट का क्वेश्चन, ठीक है, तो लिव इट। नेक्स्ट, जयपुर वाज लिस्टेड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट by the UNESCO World Heritage Committee in its 43rd session held in the city। ठीक है, तो अब नाउ इट इज 43rd सेशन इज टू लेट नाउ। जो जानने की चीज है, इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। तो आप सबसे पहले बताइए कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिस इज क्वेश्चन ऑन यू। अब देखेंगे कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो सेशन हुआ है लेटेस्ट, उसमें क्या ऐड किया गया है इंडिया से? मिलिट्री यूनिट्स ऑफ मराठास। हाउ मेनी ऑफ देम आर? आप बताइए कि कितने यूनिट्स हैं मिलिट्री के? 10, 11, 12, 13, ठीक है। नेक्स्ट, द न्यूली अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF। तो ये क्वेश्चन क्या सजेस्ट करता है कि जितने न्यू अपॉइंटमेंट्स होंगे, अगर स्पेशली विमेन इज अपॉइंटेड तो दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो उस टाइम की अपॉइंटमेंट थी क्रिस्टीन लगार्ड, क्रिस्टीन जॉर्जिवा। Okay, next. The national program launched on October 10, 2019 by the Indian government to encourage talented children to enrich their skills। अब पुराना नेशनल प्रोग्राम का ये पार्ट है, तो ध्रुव रहा था, ध्रुव। इन सब क्वेश्चन को इंक्लूडेड रखने का मोटिव क्या होता है? जस्ट टू सॉ द थीम। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको दिख जाएं तो उनको एक बार देख लेना है जरूर। नेक्स्ट क्या है अपना, मैच द फॉलोइंग है। ये उस टाइम के एक्टिविस्ट्स रहे थे, जैसे ग्रेटा थनबर्ग का आपने नाम सुना होगा, एक छोटी सी लड़की थी, इन्वायरमेंट पे बहुत बोल रही थी, तो इन्वायरमेंटलिस्ट थी। तो बी का 3, तो बी का 3 हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, बी का 3। अब एक देखते हैं, डॉक्टर उषा किरण वाज रेसिपिएंट ऑफ भारत भारती अवार्ड, तो सी का 1, सी का 1। तो इस हिसाब से अपना आंसर क्या जाता है? डी। ओके, next, the 2019 Nobel Prize for Economics was given to a woman, to Lou Iwerman, for the second time. Name, this is Noom, this is name. Name the first woman who was earlier awarded for this prize. तो एथर दत्तो को मिला था उस साल 2019 का जो अवार्ड मिला था वो एथर दत्तो को मिला था। डफलो थी शायद, ये डफलो, ये गलत लिखा हुआ, आप एक बार नाम मिला लेंगे। तो अब ये आउटडेटेड क्वेश्चन हो गया। अभी आपको पता होना चाहिए कि 2024 के इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज होल्डर रेसिपिएंट्स कौन है, ठीक है, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और नोबेल प्राइज पूरा ही इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस में किसको मिला है? रूरल सैनिटेशन स्ट्रैटेजी लॉन्च्ड by the Ministry of Jal Shakti in September 2019 relates to which of the following periods? 2019 10 साल के लिए हुआ था, तो 2019 से 2029। ओके, तो 40 का आंसर क्या गया? ई। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? वाराणसी, मैसूर, नई दिल्ली, शिमला। कहाँ लोकेटेड है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज? मैसूर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना कि इंडिया एम्स टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। यूएनसीसीडी का फुल फॉर्म आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि व्हाट इज यूएनसीसीडी, ठीक है। तो डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय द ईयर 2030, ठीक है। नेक्स्ट,
Which geosynchronous satellite launch vehicle was used by ISRO to launch Chandrayaan 2? तो ये GSLV MK2 M2 हुआ था। अभी के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? निसार के बारे में आप पढ़ेंगे कि किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। एक्सियम 4 इज इंपॉर्टेंट। दीज आर इंपॉर्टेंट। Which of the following statements about India's largest charkha is true? It was inaugurated in Noida. This is true and it is made up of used plastic. So both the statements were true. अब उस टाइम का ये करंट था, तो अब ये स्टैटिक बन के आ सकता है कि लार्जेस्ट चरखा कहाँ लगा हुआ है। ठीक है, 44 का आंसर क्या आ गया? सी। Which of the following organisms has the white blood? लिजर्ड, कॉकरोच, हाउसबग, मस्कीटो। तो किसका होता है वाइट ब्लड? कॉकरोच का। ठीक। नेक्स्ट, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मेक कॉम्बिनेशंस विद सेल्स ऑफ द रूट्स। पल्सेस राइस, दिस इज वीट। वीट नहीं, गलती से वेन लिखा गया, वीट। ठीक है, कब नहीं होगा ये? गेहूं। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहाँ होते हैं? पल्सेस के रूट नोड्यूल्स पे। ठीक है, all right. 47th question, what happens when charge is placed on a soap bubble? Its radius increases, its radius decreases, the bubble collapses, none of the above. क्या होगा अगर सोप बबल पे हम चार्ज प्लेस करेंगे? तो वी आर प्लेसिंग, एक हमने कुछ चार्ज उठाया, सोप बबल पे रखा, वो चार्ज क्या करेगा? एक पूरे बबल पे फैल जाएगा। अब बबल पे चार्जेस फैल गए हैं, तो जो चार्जेस हैं वो लाइक चार्जेस हैं, क्योंकि हमने एक ही टाइप का तो चार्ज डाला है। तो लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, तो रिपल्सन की वजह से क्या होगा कि रेडियस फैल जाएगा, तो रेडियस विल इंक्रीज। तो 47 का आंसर क्या गया? ए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ऑक्सीटोसिन इज करेक्टली मैच्ड, इट इज अ हार्मोन। ये थोड़ा स्पेस होगा बीच में, मैच द फॉलोइंग है, ये थोड़ा क्लोजली प्लेस्ड हो गया है। एस्पार्टम इज अ सिंथेटिक स्वीटनर, हम जानते हैं कि दिस इज अ सिंथेटिक स्वीटनर। नियोप्रिन इज अ स्पेशलाइज्ड रबर, दिस इज ऑल्सो ट्रू, है ना। और रेयन क्या है? इट इज नॉट अ मॉडिफाइड स्टार्च, इट इज अ सिंथेटिक फाइबर which is made from the modification of cellulose, not starch. ठीक है, तो क्या आंसर जाएगा हमारा? नॉट करेक्टली मैच, डी। ओके, नेक्स्ट, which of the following substance is not in protein? Which of the following substances is not a protein? होगा ये इन। कॉटन, हेयर, स्पाइडर सिल्क और हूफ, कौन इसमें से प्रोटीन नहीं है? We know that cotton is not protein, correct? Next, a liquid remains hot or cold for a long time in thermos flask because there is no loss or gain of heat by। क्यों रहेगा? क्योंकि उसका आउटर एटमॉस्फेयर से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंस ऑफ द हीट ऑफ द इनर एनवायरनमेंट एंड आउटर एनवायरनमेंट उसको फील नहीं हो रहा है, क्योंकि थर्मोफ्लास्क क्या कर रहा है? उसके हीट को प्रिजर्व कर रहा है। तो आंसर क्या जाएगा अपना कि बिकॉज देर इज नो लॉस और गेन ऑफ हीट बाय कंडक्शन या कन्वेक्शन या रेडिएशन, तीनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या जाएगा अपना? बोथ ए एंड बी, करेक्ट। So these were the first 50 questions of 2019 series of previous year's question. If you like the session, if you find it fruitful or beneficial, do like the hit button, share it with your friends and subscribe the channel. Thank you so much.